हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है बुध ग्रह की। बुध ग्रह 12 भाव में किस प्रकार से अपने रिजल्ट देते हैं, किस ग्रह में किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। वैसे इनको युवराज भी कहा जाता है। नौ ग्रहों में जो युवराज हैं वो बुध देव होते हैं। ठीक। जो वाक शक्ति, श्रवण, तर्क, त्वचा, दांत, खाज, गणित और ज्योतिष से संबंधित इनसे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक बुध देव किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं आपकी जन्म कुंडली में। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर पहले भाव में अगर पहले भाव में बुध देव विराजमान हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। बुधदेव आपको लंबी उम्र प्रदान करते हैं, साथ ही आपको आस्तिक भी बना देते हैं। आस्तिक का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि भगवान से प्रति आस्था ही हो। आस्थाएं किसी भी प्रकार से हो सकती हैं। एक गुरु के बीच में भी आस्था अच्छी होती है। ठीक। लेकिन जहां पे भी आपकी आस्था होगी वहां हमेशा अच्छी ही होगी। ठीक। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आस्था हो, नहीं। यह आस्था आपके हित के लिए होगी, आपके फायदे के लिए होती है। ठीक। अब हम बात करते हैं आगे कि ऐसे व्यक्ति को विनोदी भी बनाते हैं। विनोदी का मतलब होता है कि जैसे आप के सामने कोई गहराई वाली बात रखते हैं तो उस बात को आप अनदेखा करके हल्के में ले जाएं और उसको हंसी मजाक में टाल दें। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको विनोदी बना देते हैं। साथ ही आपको स्वाभिमानी भी बना देते हैं, और स्वाभिमानी के साथ साथ आपको कम खर्चीला बना देते हैं। ये होता है पहले भाव के रिजल्ट। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट 2 नंबर भाव में। अगर 2 नंबर भाव में आपके बुध देव विराजमान हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अच्छा वक्ता, अच्छी बात बोलने वाला बना देते हैं। ठीक। उसके साथ साथ अगर आपके 2 नंबर भाव में बुध देव गलत हैं या मारक हैं या नीच के हैं तो आपकी बोली में हकलाहटपन आने लग जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपके 2 नंबर भाव में बुध देव बैठे हैं और वो गलत कंडीशन में है, इसीलिए व्यक्ति हकलाने लग जाता है। ठीक। अगर सही है तो वो आपको अच्छा वक्ता बना देंगे, और साथ ही शरीर जो मुख है, मुख को सुंदर बनाते हैं। ठीक। उसके साथ साथ आपको कमीशन से पैसा मिलना, कमीशन से संबंधित आप बिजनेस करेंगे जिसमें आपको कमीशन मिलता रहे, और वह बिजनेस में भी आप तरक्की करेंगे, क्योंकि जो बुध देव हैं वो कमीशन से संबंधित ही कार्य करवाते हैं। जैसे बिजनेस हो गया, या और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें कमीशन से आपके पास में पैसा आता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे नंबर भाव में। तीसरे नंबर भाव में अगर बुध देव बैठे हैं तो आपको कार्य दक्ष बनाते हैं। कार्य दक्ष का मतलब कि आप कोई भी कार्य करोगे उसमें आपको पराजय मिलेगी। बहुत अच्छे आप बनेंगे। ठीक। अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। ठीक। उसी के साथ साथ आप इस कंडीशन में आप इतने डरपोक बन जाएंगे कि किसी गाली गलौज या किसी झगड़े में आप फंसना पसंद नहीं करेंगे। जैसे आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है तो आप उससे दूर ही हो जाओगे, आप उससे लड़ने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक। ऐसे कंडीशन में आप लेखक, हस्तरेखा, हस्तज्ञ और पत्रकार भी बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम चौथे नंबर भाव में। चौथे नंबर भाव में आप होते हैं भाग्यशाली, भाग्यवान। ठीक। आप भाग्यवान होते हैं और आप पुरोहित भी बन सकते हैं। चौथे नंबर भाव में आप पुरोहित भी बन सकते हैं। ठीक। लेकिन आलसी बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक। चौथे नंबर भाव में जब भी बुध देव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति आलसी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति पुरोहित बन सकते हैं। ठीक। और साथ ही लेखक भी बन सकते हैं, लेकिन उनका भाग्य उदय हो जाता है, भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। उसके बाद बात करते हैं हम 5 नंबर भाव में।
अगर किसी के 5 नंबर भाव में बुध देव बैठे हैं तो उसके अंदर इतनी बुद्धि होती है कि सामने वाले को सिर्फ बुद्धि से ही हरा देता है, बुद्धि से ही परास्त कर देगा। ठीक। कुछ कहते हैं कि शस्त्र से हम किसी को भी हरा सकते हैं। गाइज ये गलत बात है। शस्त्र से आप किसी को हरा नहीं सकते। शस्त्र से बड़ा होता है कलम। ठीक। और कलम से बड़ा होता है जो दिमाग से ही सामने वाले को हरा दे। तो 5वें नंबर भाव में जिसके बुध देव विराजमान हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, तो उससे कोई बेर मोल लेगा तो वो सिर्फ बातों से ही, यानी दिमाग से ही सामने वाले को परास्त कर देंगे, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत संगीतमय रहते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, उनको संगीत उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी बन सकते हैं। बात करते हैं हम 6 नंबर भाव में। अगर 6 नंबर भाव के अंदर बुध देव बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति विवेकशील होते हैं। ठीक। विवेकशील होते हैं, लेकिन कलेश रहता है ऐसे व्यक्ति के लाइफ में, हमेशा कलेश रहता है। ठीक। ऐसे व्यक्ति चर्म रोग या चमड़ी से संबंधित रोग हो सकता है। ऐसे व्यक्ति घमंडी होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्त्रियां बहुत प्यारी होती हैं। ऐसे व्यक्ति जहां पे भी जाएंगे स्त्री मित्रता जरूर करेंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 7 नंबर भाव में। 7 नंबर भाव के अंदर होता है संस्कारी होता है व्यक्ति। ठीक। वो कहीं पे भी जाएगा अपने संस्कार ही दिखाएगा। उसके बाद बात करते हैं ऐसा व्यक्ति व्यापारी बनता है। व्यापारी का मतलब होता है बिजनेसमैन बनता है। ठीक। ऐसे व्यक्ति लेखक भी बन सकता है, धार्मिक स्वभाव में होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का अल्प वीर्य होता है। ठीक। अल्प वीर्यवान होता है। अल्प वीर्यवान का हम टॉपिक बताएंगे। अल्प वीर्यवान का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति से संतान उत्पत्ति में बड़ी समस्याएं आती हैं। अल्प वीर्यवान में संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुकाल होते हैं, लंबी उम्र के होते हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 8 नंबर भाव में। 8 नंबर भाव में व्यक्ति अभिमानी होता है। अगर वो खेती बाड़ी से संबंधित काम करता है तो खेत से संबंधित योग बनता है, और खेत में वो कोई भी फसल लगाएगा उससे उसको अच्छी आमदनी होती है, अगर किसी के 8 नंबर भाव में अगर बुध देव बैठे हैं। और अगर 8 नंबर भाव में बुध के साथ अगर बृहस्पति देव भी बैठे हैं या बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति रिसर्च तथा अच्छी एजुकेशन जैसे पीएचडी वगैरह कर सकता है। ठीक। उसका योग बनता है तो अच्छी एजुकेशन भी करता है, जैसे पीएचडी हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम 9 नंबर भाव में। 9 नंबर भाव में कवि, लेखक, ज्योतिष, गायक, कलाकार और गणितज्ञ आदि बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित रुचि रहती है, यानी बिजनेस में बहुत ज्यादा रुचि रहती है, बिजनेस करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और वह व्यक्ति हमेशा बिजनेस ही करता है। उसके बाद बात करते हैं हम 10 नंबर भाव में। 10 नंबर भाव के अंदर लगभग लगभग सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे भी बुध देव भी यहाँ अच्छे ही परिणाम देंगे। यहाँ आपको जमींदार बना सकते हैं, सत्यवादी बना सकते हैं, अच्छी शिक्षा मिल सकती है, और विद्वान भी आप बन सकते हो, लेखक कवि भी आप बन सकते हो। यानी ये आपका अच्छा है। यहाँ आपको जमींदार बनने का मौका मिलता है, सत्यवादी और अच्छी एजुकेशन भी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम 11 नंबर भाव में। ये जो हम बता रहे हैं ये आपको सिखाने के पर्पज से बता रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 10 नंबर भाव में मैंने जो बता दिया वही परफेक्ट होगा। उसके अंदर आपको दृष्टि भी देखनी पड़ेगी, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि पड़ रही है। तो उसके बाद में जब विवेचन होने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो असली होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ सीखने के पर्पज से बता रहा हूँ कि आपका जो बुध देव है वो कौन से घर में बैठता है तो वो किस प्रकार से रिजल्ट देता है। ऐसे बात करते हैं हम 11 नंबर भाव में। 11 नंबर भाव में जैसे अगर बुध देव बैठ गए तो यहाँ जातक की लगभग लगभग सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को जैसे गाड़ी की जरूरत है तो उसकी गाड़ी आ जाएगी। ठीक। ठीक। योग बनता है, मेहनत उसी को करनी पड़ती है। घर का योग बन रहा है तो वो घर भी खरीद लेता है, इच्छा होगी तो घर भी ले लेता है। ठीक।
यानी समस्याएं उसके सामने नहीं आती। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कार खरीदने जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं, लेकिन जिसके 11 नंबर भाव में बुध देव बैठे हैं, उसको इच्छा हो गई कि कार खरीदनी है, तो कोई समस्या नहीं आएगी सामने, उसकी कार तुरंत आ जाएगी। ठीक, ऐसे व्यक्ति सदाचारी होते हैं, पुत्रवान होते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट 12 नंबर भाव में। अगर 12 नंबर भाव के अंदर बुध देव बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव में आलसी होते हैं। ठीक, और कम बोलने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति वकील अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति वकील बन सकते हैं, और वकील बनेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक, ये हो गया बुध देव के 12 भाव के अंदर किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। अब बुध देव अगर अकेले कहीं बैठ रहे हैं तो वहां एक पंच महापुरुष योग बनता है, और पंच महापुरुष योग बनने से और भी व्यक्ति को बेनिफिट मिलते हैं। अब पंच महापुरुष योग की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ठीक, पंच महापुरुष योग में बुध देव को मिलता है भद्र योग। ठीक, अगर 1, 4, 7 और 10 इन 4 भाव के अंदर स्वयं की राशि के अंदर बुध देव बैठते हैं तो भद्र योग भी बनता है। और भद्र योग बनता है तो बुध देव का जो जिस घर में भद्र योग बनता है उस घर का से संबंधित तो जो रिजल्ट मिलेगा ही, साथ में भद्र योग से मिलने वाले परिणाम भी मिलेंगे, और वह व्यक्ति और भी आगे तरक्की करेगा। ठीक, भद्र योग का एक थोड़ा सा फिर से मैं बता देता हूँ। बुध देव को 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि, 2 नंबर राशियों के स्वामी हैं। 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी हैं। अगर 3 नंबर राशि 1, 4, 7 और 10, इसमें 3 नंबर या 6 नंबर राशि बैठी है और उसी में बुध देव बैठे हैं, तो यहाँ भद्र योग बनता है, जिससे उनको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। भद्र योग के लिए आप पंच महापुरुष वाली वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाए कि भद्र योग क्या है। ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और स्पेशल भद्र योग की भी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम, अगर आपको अपनी कुंडली विवेचन करानी है तो आप स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस, अपना स्थान मेरे को व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने के बाद में मैं आपको कुंडली विवेचन करके आपको शीघ्र से शीघ्र बताऊंगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट के जरिए आप मेरे को ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा कि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 44 तक जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आप इस वीडियो पे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, आप इस वीडियो को इग्नोर करके चले जाएंगे। ठीक, आशा करूंगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।